हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जूलॉजी पेपर 3 यूनिट फर्स्ट इकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको 2 से 4 बार ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम में, लॉन्ग आंसर पूछा जाता है ये और 20 मार्क्स का आता है, तो इसको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, लास्ट तक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होते हैं, फिर इनकी 3 कैटेगरीज हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर। इन तीनों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इनके फिगर्स भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A food chain may be constructed in the form of ecological pyramid means ecological pyramid। अगर आप फूड चेन के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फूड चेन के बारे में समझ सकते हैं। फूड चेन क्या होती है, 2 तरह की फूड चेन है, दोनों को अच्छे से मैंने क्लासीफाई किया है, डिस्टिंग्विश भी किया है, तो वहां से आप फूड चेन के बारे में समझ सकते हैं। तो जो फूड चेन होती है उसमें हर एक स्टेप को डिनोट करने के लिए, हर एक स्टेप को सिंबलाइज करने के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड की मदद ली जाती है। जैसे स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3, तो इसी तरह से पूरा एक पिरामिड बनता चला जाएगा। जैसे लास्ट वाला स्टेप बनाएंगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर एकदम एपेक्स बनाएंगे टॉप पे। तो ये एक तरह का मैनर होता है कि फूड चेन को हम इकोलॉजिकल पिरामिड के फॉर्म में शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखते हैं आगे। ईपी मैंने इकोलॉजिकल पिरामिड का एब्रीविएट करके लिखा है। इकोलॉजिकल पिरामिड आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन बायोमास, नंबर एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। मीन्स फूड चेन में हम सीरियल वाइज से सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि प्लांट्स आ जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स आ जाते हैं। फिर हम प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर एंड देन डीकम्पोजर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सीरियल वाइज से जो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम फूड चेन में पढ़ते हैं, तो इनका आपस में जो रिलेशनशिप है बायोमास को लेके, नंबर को लेके, एनर्जी को लेके, इन सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो ये रिलेशनशिप कंटेंट है, ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स के बीच में जो इनका रिलेशनशिप है, वो इकोलॉजिकल पिरामिड में डायग्रामेटिक मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना। फिर देखते हैं, दिस मे बी कंसीडर्ड एज पिरामिड ऑफ मास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर। तो इस तरह से हमें उन रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए 3 तरह के पिरामिड्स पढ़ने पड़ते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, फिर पिरामिड ऑफ मास। अच्छे से डिटेल में सभी को हम डिस्कस करेंगे, सभी के हम फिगर्स भी देखेंगे। फिर देख लेते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्टोनियन पिरामिड्स। ये भी आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी रिफ्रेशर से ऐड किया था कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सीरीज में या आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन होती हैं, तो कुछ ऐसी रिफ्रेशर्स आती हैं जो हाई लेवल की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो बुक आती है बायोलॉजी की, उसमें काफ़ी एडिशनल चीज़ें होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं और ईजी भी होती हैं। तो मैं अपने नोट्स को वैसे ही तैयार करती हूँ, तो मेरे नोट्स सफिशेंट होते हैं, तो इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका बढ़िया सा स्कोर आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इन्हें हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड बिगिन विद प्रोड्यूसर ऑन द बॉटम सच एज प्लांट्स एंड प्रोसीड थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल सच एज हर्बीवोर्स दैट ईट द प्लांट्स, देन कार्निवोर्स एंड देन ऑमनीवोर्स एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स का थोड़ा ओवरव्यू बताया गया है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स बिगिन कैसे होते हैं, मीन्स स्टार्ट कैसे होते हैं, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं। मीन्स उनकी जो बॉटम लाइन बनती है, मीन्स पिरामिड कैसे होता है, आपने पिरामिड देखा होगा, वैसे वर्चुअली भी देखा होगा, तो ऐसे पिरामिड होते हैं जनरली। ठीक है, तो पिरामिड का जो बॉटम लेवल होता है, मींस ये जो नीचे वाला होता है, यहाँ पे सबसे पहले पिरामिड हमारा बिगिन किस चीज से होता है, प्रोड्यूसर से बिगिन होता है। ये बॉटम लेवल पे रहते हैं और यहाँ पे जनरली ग्रीन प्लांट्स आते हैं। फिर देखते हैं, देन प्रोसीड थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल। और ये जो हमारा पिरामिड होता है, इसमें जो बहुत सारी लेवल्स बनती हैं, ये हर एक लेवल को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल नाम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये जो सबसे नीचे वाली ट्रॉफिक लेवल है, ये हमारी प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल है। फिर ये जो सेकेंड वाली है, ये हमारी प्राइमरी कंज्यूमर वाली ट्रॉफिक लेवल है। फिर उसके ऊपर वाली ये हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल है। फिर उसके ऊपर वाली ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पिरामिड में जो एक एक स्टेप बने हुए हैं, वो हर एक स्टेप ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करता है, ट्रॉफिक लेवल को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक ऑर्गेनिज्म प्रोसीड करते जाएंगे। पिरामिड का जो बॉटम होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लेते हैं कार्निवोर्स और ऑमनीवोर्स, इसी तरह पूरा प्रोसीड करते चले हुए जाते हैं पिरामिड में। फिर द पिरामिड ऑफ बायोमास एंड द पिरामिड ऑफ नंबर मे बी अपराइट और इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड चेन इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोमास का जो पिरामिड होता है या जो नंबर का पिरामिड होता है, जो हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, उसमें से 2 कैटेगरी की बात हो रही है, बायोमास और नंबर के बारे में। इन पिरामिड का जो शेप होता है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट का मतलब वो पिरामिड सीधा भी हो सकता है, इन्वर्टेड का मतलब वो पिरामिड
उल्टा भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उनकी फूड चेन का नेचर कैसा है और वो किस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हो रही है। मींस अगर ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है तो मे बी ये जो है अपराइट का पिरामिड बने, मे बी अगर ये एक्वेटिक हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये फूड चेन चल रही हो, तो एक्वेटिक में जो फूड चेन चल रही है वहां के इकोलॉजिकल पिरामिड जो है मे बी इन्वर्टेड हो सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी फूड चेन का नेचर कैसा है और वो किस हैबिटेट में या किस इकोसिस्टम में फूड चेन चल रही है। इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का एक एक्स्ट्रा नेम क्या होता है, कैसे कैसे इकोलॉजिकल पिरामिड प्रोसीड करता है, बॉटम लेवल पे क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड की जो ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट वाली जो होती है पहली ट्रॉफिक लेवल होती है, दूसरी वाली ट्रॉफिक लेवल, फिर जो तीसरा सेक्शन होता है ये तीसरी ट्रॉफिक लेवल और टॉप पे जो होता है ये टर्शरी या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इस तरह ये जो हमारा पिरामिड होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में जो स्टेप्स होते हैं हर एक स्टेप ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करता है। ये भी आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में भी क्लियर हो गया। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में आपको यहाँ क्लियर हो गया। आगे हम पिरामिड ऑफ बायोमास या पिरामिड ऑफ मास के बारे में डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसका फिगर भी है तो उसमें लेंदी हो जाएगा ये पार्ट, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।